भाइयों मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट से जाने का। 400 साल पुराना पेड़ देखना है। इस पूछा कि रेगुलर बेस चीज़ क्या है जो सब खाते हैं, तो बोले दाल तड़का के नेशनल म्यूजियम। Hello and welcome back to my channel. This is Lenses aka Kalpit. I post about tutorial, editing and travel sometimes. Enjoy watching. तो आज हम जा रहे हैं चेक इन करके और आगे का अपडेट देखते हैं कहाँ होगा। अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ, चेक इन कर रहा हूँ। आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना आई डोंट नो व्हाट नंबर बट अनदर व्लॉग। और अभी मैं बैठा हूँ दुबई एयरपोर्ट पे और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ बहरीन जाने का, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि 3 दिन का ब्रेक है और आगे सीज़न बहुत हैवी होने वाला है, तो अभी घूम लो, बेस्ट है। बात का पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा घूमने को। तो मैंने सोचा 1 घंटे की फ़्लाइट है, बहरीन बहुत पास में है दुबई से, तो मैंने सोचा कि हो जाते यार बहरीन घूम लेते, क्योंकि वहाँ के मैंने 2 म्यूज़ियम देख रखे हैं ऑलरेडी जो मेरी लिस्ट में थे हमेशा जाने के लिए। और दूसरा उसके अलावा एक और ऑप्शन था, वहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, तो रेगिस्तान के बीच में 400 साल पुराना एक पेड़ है यार, देख के आना है। अभी वहाँ जाके पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है देखना, लेकिन मैं फिर भी ट्राई ज़रूर करूँगा कि हो के आऊँ, क्योंकि वो सिटी से बहुत दूर है। क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ ऐसी चीज़ों से। 400 साल पुराना पेड़ देखना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। तो सबसे पहला मेरा डाउट ये था कि मुझे वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन जाके चेक किया तो इंडियंस के लिए वीज़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जीसीसी रेजिडेंस हो तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको लेना ज़रूरी है कि नहीं है। जो उनकी वेबसाइट है बहरीन की गवर्नमेंट की, उस वेबसाइट पे लिखा है कि अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री के रेजिडेंस हो तो आप आईडी लेकर ऑन अराइवल ले सकते हो, जिसकी टोटल कॉस्ट होती है 5 बहरीनी दिनार, जो कि बनता है इंटू 10x होता है शायद यूएई का आसपास, तो 50 दिरहम होता है, विच इज़ इंडियन करेंसी में 1100 रुपये के आसपास का वहाँ का ऑन अराइवल वीज़ा है अगर आप जीसीसी में रह रहे हो तो। और 2-3 ऑप्शन और थे, अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या यूएस का वीज़ा आपके पास लगा हुआ है तो भी आप ऑन अराइवल ले सकते हो। तो मैं ऑलरेडी जीसीसी रेजिडेंस हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास यूएस का वीज़ा भी है, तो 2 चीज़ें ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट में वो देखा और मुझे सीधे कुछ भी नहीं पूछा, जाने दिया डायरेक्ट। और 1 घंटे की फ़्लाइट है तो मैंने सोचा डायरेक्ट चले जाता हूँ, 5 दिन का वो लगेगा। उसके अलावा मुझे ई सिम लेनी है, तो मैं अभी है ना एक बहुत तगड़ा सा ऐप है मोबीमीटर करके, कभी भी आप कहीं से भी ई सिम ले सकते हो, कहीं के लिए भी किसी भी कंट्री के लिए आप डालो, इंस्टॉल हो जाती है इंस्टेंटली आपके आईफोन में। और उसके बाद आप किसी भी कंट्री में लैंड होगा ना, जैसे ही जिस कंट्री के लिए आपने लिया उस कंट्री में लैंड होती है आपका डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन चेक इन के टाइम पे उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट देखा, मेरी रिटर्न फ़्लाइट देखी, होटल बुकिंग्स भी नहीं पूछी, डायरेक्ट रिटर्न फ़्लाइट देखा और डायरेक्ट स्टैंप लगाया और जाने दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। बहरीन में जाकर पता चलेगा इमिग्रेशन की स्टोरी क्या है। एज अ जीसीसी रेजिडेंस और यूएस वीज़ा होल्डर मैं वहाँ जाके जो भी होगा प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट उन्होंने, मैं एक हैंड बैग लेके जा रहा हूँ, बस बैक पैक के अंदर 4 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग वीकेंड है ना। अभी थर्सडे नाइट है, फ्राइडे हो चुका है एक्चुअली, नो अभी 12 नहीं बजे हैं, तो थर्सडे नाइट है। फ्राइडे मेरा कल का पूरा दिन, सैटरडे का पूरा दिन, संडे का पूरा दिन, मंडे मॉर्निंग रिटर्न फ़्लाइट है, तो 3 फुल डेज़ मेरा वहाँ काम है। तो यहाँ से वहाँ जाऊँगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी तक मुझे पता नहीं होने वाला क्या सीन होने वाला है, लेकिन मैं सिम फिर भी अभी से एक्टिवेट करके जाऊँगा। 35 दिरहम की कुछ होगी एक हफ़्ते की, 35 दिरहम इज़ 800 रुपये, तो एक हफ़्ते के लिए 800 रुपये की सिम वहाँ लैंड होते हैं, मेरा इंटरनेट चालू रहेगा, तो मैं ऊबर भी कर सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जाके। तो वो बेटर है, इंटरनेट ले लो किसी भी कंट्री में जाके, बेटर देन वहाँ जाके सिम लेना। तो लाउंज में यहाँ 12 बजने से 15 मिनट पहले उन्होंने बोला कि हम लाउंज क्लोज़ कर रहे हैं, तो आपको मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बिज़नेस लाउंज में मूव कर दिया है, बिज़नेस लाउंज में मूव कर दिया है, तो मैं खुश, मज़े। मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो बोला मैं जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, खाना मैं खा ही लिया था, बिज़नेस लाउंज में आके बैठा हूँ। अब जब से फ़्लाइट का टाइम होगा उस टाइम पे निकल जाऊँगा। और एक और नया ऐप का अपडेट देता हूँ ना, मास्टर कार्ड करके ना एक ऐप है यहाँ पे, तो आप अपना मास्टर कार्ड से लिंक करो और आप कितना यूएस डॉलर स्पेंड करते हो उसके हिसाब से आपको और लाउंज एक्सेस मिलते हैं। तो आपको ना कार्ड दिखाना है वहाँ पे, वहाँ आपके आप जाके बस आपको क्यूआर कोड दिखाना है कि मेरा मास्टर लाउंज का एक्सेस है, ये दे दो, क्यूआर कोड दिखाओ, डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। बहरीन के 2 बजे लैंड होंगे, इंडिया के 4:30 बजे होंगे, यूए के 3 बजे होंगे, तो उस हिसाब से मैं वहाँ जाके जो भी होगा होटल तक चेक इन करने तक अपडेट देता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कल क्या क्या करता हूँ। जो मेरी आइटनरी है वो मैं फॉलो करूँगा और अपडेट भी दूंगा क्या क्या करना है दोस्तों। तो मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट लगे। जो मैं जब यूएस गया था तो यूएस जाके मैंने जो वहाँ से ई सिम ली थी, वो ई सिम का अभी भी इंस्टॉल हो रखा था मेरे फ़ोन में। तो मुझे जब अभी बहरीन के लिए ई सिम लेनी थी तो मैं उसी ऐप पे गया
उसी ऐप से मैंने बहरीन के लिए एक वीक के लिए जो भी सिम थी वो उसमें से रजिस्टर करी। तो उन्होंने सिंपल सा एक ऑप्शन पूछा कि आपने एक सिम पहले भी ले रखी है, अगर ये सिम पहले से है तो उसी में टॉपअप हो जाएगा और ये टॉपअप बहरीन का हो जाएगा। तो ये लोग सिंपली पोलैंड से रीडायरेक्ट करके आपके सेम सिम में रिचार्ज करा देते थे रोमिंग का। तो मेरे को लग रहा है कि पोलैंड में शायद सबसे ज़्यादा सस्ती होती हैं सिम्स। तो ये लोग बस सिंपल सा एक रिचार्ज करते हैं और मेरी सेम जो पुरानी वाली है वो टॉपअप होकर एक्टिवेट हो जाएगी। तो मतलब 2 मिनट लगे, 2 मिनट में मैंने ऐप खोला, उसमें सेलेक्ट किया ये वाला पैकेज, मतलब पे, एप्पल पे क्लिक किया, वहाँ पे का ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया और एक्टिवेट हो गया। अभी वहाँ लैंड होगा और मेरा इंटरनेट चालू होगा, जैसा भी चाहिए उस हिसाब से आपको पैकेज ऑफर मिल जाएगा वहाँ पे। तो इट्स गुड, ट्राई करके देखा। तो भाइयों मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट से। अभी मैंने निकलते ही सीधा टैक्सी ले ली है। मैंने ट्राई किया था कि जैसे दुबई में जैसे टैक्सी होती है वैसे टैक्सी ट्राई करूँ यहाँ पे, जो सिंपल बेसिक सी, जैसे वहाँ रेड टॉप चलती है एयरपोर्ट के बाहर वैसी टैक्सीज होती है ना, मीटर लगा होता है। तो मैंने सोचा था वैसे टैक्सी ट्राई करूँ और अभी जो निकला हूँ जो मिली है, आई होप इट्स द सेम, क्योंकि मैं अपन तो सब जगह कार्ड यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स सी होटल तक पहुँचने का क्या लगता है, एंड देन फिर वहाँ जाके पूरा अपडेट दूंगा इमिग्रेशन का क्या प्रोसेस था, कितनी देर लगी वहाँ से यहाँ तक आने में, और अभी टाइम पे बताता हूँ पूरा। चलो वहाँ पहुँच के। यस फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने होटल में और मैं अपना पूरा प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टैक्सी वाला ना मुझसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। और होता है जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप उनसे कोशिश करते हो डिकोड करवाने की कि वहाँ के रेट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे टैक्सी वाले ने कितना 12-15 मिनट लगा और 7 बहरीनी दिनार मतलब 70 दिरहम, 70 दिन मतलब 1400 रुपये लगे मेरे होटल तक आने के लिए। वैसे इंडियन प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन दुबई के लिए ठीक है, इंडियन के लिए शायद थोड़ा महंगा हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैं होटल तक पहुंच गया हूँ। इमिग्रेशन की बात करें तो बहरीन वाज लाइक यार रियली सिंपल, क्योंकि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा मेरी फ़्लाइट लैंड हुई 135 कुछ पे और 143 पे मैं अपनी फ़्लाइट से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सीधा इमिग्रेशन पे पहुंच गए और जैसे ही इमिग्रेशन पहुंचे वहाँ लाइन लगी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि ऑन अराइवल वालों के लिए अलग काउंटर है। तो मैं वहाँ गया ऑन अराइवल पे, वहाँ बैठा 2 मिनट। उन्होंने बोला कि सर ऑन अराइवल का सेम ही काउंटर है। तो जैसे ही मैं वापस क्यू में लगने लगा तो उन्होंने एक और क्यू खोल दी। जैसे ही क्यू खुली मैं नई क्यू में लगा, फर्स्ट नंबर मेरा नाम आया। उसने मुझसे पूछा कि कितना दिन रहने वाले हो। मैंने बोल दिया मंडे तक, मंडे मॉर्निंग रिटर्न फ्लाइट है। कह रहे कहाँ रुक रहे हो। मैंने कहा बड़े ये होटल है। कह रहे अच्छा ठीक है। 5 दिरहम, उसने सीधे कार्ड मशीन आगे कर दी। ऑन अराइवल का 5 दिनार चार्ज है। टैप किया, फ्री, सीधा बाहर 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगे। 135 पे फ्लाइट लैंड हुई, 143 पे मैं इमिग्रेशन काउंटर पे था, 153 पे मैं टैक्सी में बैठ के निकल चुका था। 2 मिनट हो चुके थे निकले हुए। और अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 2:18 हो रहे हैं। मैं चेक इन कर लिया हूँ, अपने बेड पे आ गया हूँ, सोने की तैयारी। सुबह उठ के देखूंगा क्या करना है। होटल चेक इन में तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा वेट कर रहे थे भाई लोग। मैं गया, उन्होंने मेरी शक्ल देख के बोल दिया जस्ट पासपोर्ट लिया। उनको पता था कि मेरा ही वेट कर रहे हैं वो, शायद ऐसा लग रहा था मेरे को कि मैं पहुंचा ही। उसने बस पासपोर्ट लिया, बोला हाँ डन, सीधे रूम पे पहुंचा दिया भाई, इतना फास्ट। अभी आपको रूम आई डोंट नो अभी कैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ, बाकी सुबह एक बार फिर से दिखा दूंगा। तो ये थोड़ा सा एंट्रेंस है, यहाँ से ये रूम शुरू है। थोड़ा सा क्लासिक लुक है इसका। मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री से रिलेट कर सकते हो आप, लेकिन एक अच्छा खासा क्वीन साइज बेड, 2 सोफ़ा, पानी, कॉफ़ी, मिरर, एक टीवी, टेबल, उधर वार्डरोब भी है अच्छा खासा, लेकिन मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर रहा, सुबह दिखाऊंगा। और व्यू के नाम पे आई डोंट नो, डाउनटाउन में है तो मेरे को पूरा ना आसपास का क्राउड बाज़ार वाला व्यू मिल रहा है। अल जज़ीरा और ये सब भी है आसपास। तो हाँ, बाकी चीज़ें सुबह उठ के देखेंगे। अभी सोते हैं, रेस्ट करते हैं प्रॉपर, सुबह उठ के देखेंगे कि कहाँ है, क्या करना है और क्या प्लान है देखने का आसपास। हे गाइस। तो आज मेरा पहला दिन है बहरीन में और अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम। इसके बाद मैं जाऊँगा फोर्ट पे और यहाँ से मैं देखूँगा कि बहरीन कैसा है और आप सबको भी दिखाऊँगा कि बहरीन के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा की तरह स्टिकर्स चाहिए होते हैं। और हमारे भैया हमें मिल गए हैं, इलाहाबाद से हैं। कैसे हो? तो मैंने अभी तक करेंसी तो देखी नहीं थी यहाँ की, तो मैंने भैया से पूछा कि यहाँ पे करेंसीज में मिनिमम क्या होता है, सबसे छोटा अमाउंट। तो जैसे 1 दिनार है, हमारे वहाँ दिरम्स का फिल्स चलता है कि दिरम्स को और छोटे पे जाओगे तो फिल्स में होता है, तो यहाँ पे फिल्स होता है। तो भैया ने मुझे दिखाया कि 1 दिनार में आपके 1000 फिल्स होते हैं। तो 1000 फिल्स का ये 1/10 हो गया 100 फिल, ये 50 फिल,
25, 10 और 5, इतनी छोटी करेंसी तक जा सकते हैं। 5 फिल इंटू 1 दिनार इज़ लाइक, ये 1 दिनार है, नहीं ये हाफ दिनार का भी नोट है यहाँ पे। हाँ, ये 1 दिनार है। और ये 1 दिनार है। 1 दिनार मतलब 1000 फिल्स। तो ये करेंसी मेरे को लगता तो नहीं मैं कैश कहीं से निकालूंगा, लेकिन अभी देख लेता हूँ मौका मिल गया तो। ये यहाँ का मार्केट है, सूक, जैसे कि हमारे दुबई में होता है सूक मदीनात, सूक ये सूक वो। तो अभी मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक मैग्नेट और एक कोस्टर ले लिया। कोस्टर काफ़ी अच्छा था, वो कारपेट टाइप का, तो मेरे को लगा माउस के साथ जब आप हैंड रश चाहिए होता है ना, उसकी जगह पे भी काम में यूज़ कर सकते हैं और अच्छा तो लग ही रहा है। तो मैं कहा घूमते घूमते ले लेता हूँ एक बार सारी चीज़ें। भाई लोग यहाँ का जो मार्केट है, जैसा भी मार्केट है, जैसी भी जगह है यहाँ पे गली में, लेकिन टैक्सियाँ फिर भी आ रही हैं। तो मैंने अभी ऊबर बुक कर दी है और ऊबर बता रहा है 3 मिनट, चाहे गली कैसी भी हो लेकिन ऊबर यहाँ आ जाएगी 2 मिनट में। इम्प्रेसिव, छोटी गलियाँ लेकिन फिर भी एडवांस। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ बहरीन के नेशनल म्यूज़ियम। अभी तक तो मुझे काफ़ी क्लासी लग रही है पूरी जगह, बाकी मैं थोड़ा सा अंदर जाके देखता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या चीज़ें हैं, अपडेट क्या है, फ़ीस वगैरह कितनी एंट्री की, वो सब मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तब तक आप सीन्स देखो। म्यूज़ियम काफ़ी क्लासी सा है, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे दुबई जितना क्राउडेड नहीं है। हर जगह पे आपको 15-20 झुंड में लोग नहीं दिख रहे हैं। कुछ आर्ट है तो वो आर्ट ही है। बाकी अंदर जाके देखते हैं एंट्री फ़ीस कितनी है यहाँ की। एंट्री फ़ीस के अलावा जो भी चीज़ें हैं, अगर और कुछ भी होता है वीडियो वगैरह का तो वो भी मैं देख लूँगा, वरना फ़ोन से बना लूँगा। बाकी अंदर जाके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ बहरीन में, और यहाँ का सीन कुछ अलग ही है। यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है। ये लेन क्लासिक, मेरे को ओल्ड अपने पुराने बॉलीवुड की याद आ रही है, जो पुराने 70s में जैसे मूवीज़ बनती थी। वो साईं बाबा का सीरियल नहीं देखे होंगे, उसमें जैसे अंकल लोग होते थे, वैसे ही किचन, मिट्टी का घर, टीन के डब्बे, जलेबी, सब वैसा ही है। पूरा मार्केट है तो सारी दुकानें कि एक हलवाई है, एक मसाले वाला है, एक मूंगफली वाला है, एक नाई की दुकान, एक टेलर। मार्केट है पूरा। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मेरे को तुमको बतानी थी। उसमें ये था कि जब हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज में दुबई के जो दिरहम्स हैं वो यहाँ के करेंसी में 10x हो जाते हैं, कि एक बहरीन दिनार में 10 यूएई दिरहम्स होते हैं। बट जैसे एक यूएई के दिरहम में 100 फिल्स होते हैं, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 100 फिल्स बनते हैं। बहरीनी दिनार को जब आप डिवाइड करते हो तो 1000 फिल्स बनते हैं। करेंसी एक्सचेंज ऑलमोस्ट सेम है, 100 फिल्स की वैल्यू 100 फिल्स ही है। इट्स जस्ट दैट कि इन्होंने अपना ओवरऑल सेंट्रिक वन सिंगल यूनिट बड़ा बना रखा है। लोहार की दुकान, पता नहीं बहरीन में ऑफ सीज़न है या, मुझे तो टैक्सी वाले ने ही बोला था कि इतना ही रहता है क्राउड, इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। पीक आवर्स में कभी कभी थोड़ा सा और हो जाता होगा, बट अभी तक मेरी टैक्सीज़ और इस सब का सीन ऐसे ही रहा है कि मैं करता हूँ 1 मिनट में पिकअप पॉइंट रेडी रहता है, 1 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है। और अभी तक की सारी प्राइजेस टैक्सी की 1.8 दिनार, 2 दिनार, 1.5 दिनार से ऊपर नहीं जा रहा, विच इज़ लाइक 15 से 20 दिरहम से ज़्यादा ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं गया है। 1 मिनट में ऊपर कंफर्म हो जाती है, 1 मिनट में आ जाती है। एप्पल पे यूज़ कर रहा हूँ, कैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही कहीं। गाड़ियों के नंबर भी बहुत सिंपल है, 3 से ज़्यादा नहीं होता किसी भी टैक्सी में। पिछली गाड़ी का नंबर था 123, अभी 289, 364, ऐसे ऐसे टैक्सीज आ रही हैं। तो बेस्ट है। मेरे को लग रहा है मेरी गाड़ी आ गई है, जाते हैं। ये है, मैं गेट से तब तक यहाँ वॉक कर रहा था। 284 मेरी है, ये 284 है। चलो अब चलते हैं अगले स्टॉप पे, जो कि है एवेन्यूज़ मॉल, और वहाँ करेंगे लंच। हेलो सर, गर्मी बहुत है। आइसक्रीम के पास लंच।
अभी मैं बैठा हूँ द एवेन्यूज़ मॉल में और मैं हूँ अभी गेट 1 के एग्ज़िट पे, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है फोर्ट, बहरीन फोर्ट। लेकिन सब कुछ लेट बैक स्लो होने की वजह से यहाँ की लाइफ इतनी स्लो है कि मैं एवेन्यूज़ मॉल 2 बार चक्कर मार चुका हूँ उधर से इधर तक कंप्लीट, क्योंकि मेरे को सारे स्टोर्स देखने थे। मैं H&M में भी गया, एडिडास में भी गया 2 बार। हर स्टारबक्स के 3 आउटलेट्स हैं अंदर इसी मॉल में। इतना लंबा मॉल है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए। और इतनी स्लो लाइफ है, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ से फोर्ट निकल गया तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। वहाँ गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन मोटो सनसेट देखना है फोर्ट से। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट टाइम पे निकलूँगा कि सनसेट 6 बजे होना है। तो मैं यहाँ से 5:15 में निकलूँगा, ताकि 5:30 में फोर्ट पे पहुँच के मेरे पास फिर भी 15 मिनट होंगे अंदर तक जाके और अच्छा स्पॉट ढूंढने के लिए। तो मैं मॉल में बैठा हूँ उस इंतज़ार में। म्यूज़िक ने इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, तो जब मैं म्यूज़ियम की हिस्ट्री देखा तो यहाँ की मेजर हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर ये दिखा रखी है कि जो 17 सेंचुरी से जो इन लोग के ग्रेव का पैटर्न होता था, बुरियल जिसको बोलते हैं, वो चीज़ में ये लोग ना ग्रेव बनाते थे पत्थरों की। तो उस टाइम से आज तक इनको ना वैसे ग्रेव्स मिलती है और इन्होंने प्रिजर्व कर रखी हैं वो ग्रेव्स, क्योंकि वो सारी ग्रेव्स ऐसे होती है कि 3 फीट फ्लोर पे रख के उसके ऊपर ना वो पत्थर जमा कर मिट्टी भर देते हैं पूरा। तो वहाँ से जो उनके बोन स्ट्रक्चर्स निकले हैं उस चीज़ की हिस्ट्री थी म्यूज़ियम में ज़्यादातर। और एक बहुत बढ़िया चीज़ थी म्यूज़ियम के अंदर कि जो मेन हॉलवे था म्यूज़ियम का, उस हॉलवे के पूरे फ्लोर पे इन्होंने सैटेलाइट व्यू ऑफ बहरीन प्रिंट किया हुआ, पूरा मैप है फ्लोर का। तो मैं अपनी जगह मैं पूरा मैप पे घूम के देख सकता था कि मैं अभी कहाँ हूँ और मैं किस पॉइंट पे कहाँ से कहाँ तक आया था। पूरा A to Z सैटेलाइट व्यू है फ्लोर पे। वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उस म्यूज़ियम की। अभी आगे चलते हैं, फोर्ट पे देखते हैं वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। Can see anything, but you would probably an IR light of camera. But it's like पूरे फुट में रेयरली कोई घूम रहा है और मैं हूँ अकेला ऐसी विंडो से बाहर निकलते हुए। इस साइड भी एक चेम्बर है, इसमें देखते हैं क्या है। What's this? कुछ तो ग्लास रखा हुआ है नीचे। चलो बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है ये मेरे लिए। लेकिन फोर्ट काफ़ी, इंडिया में ऐसे फोर्ट होते हैं तो सत्यानाश कर दिए होते ऑडियंस ने आके तोड़ फोड़ मचा के। यहाँ लोग नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। गाइस लेजिट ऐसे अंधेरी गुफा के अंदर हूँ मैं, जहाँ मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा है। एक वो है, एक विंडो ये है, और फिर इधर से एंट्रेंस है जहाँ से मैं आया था, और अंदर एक और रूम है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर ही चले जाता हूँ भाई मैं, इससे बेटर तो। लाइट चला रहा हूँ भाई इसके लिए,
बिना लाइट के ये भी नहीं दिख रहा था। खतरनाक, पसीना हो गया भाई पूरा पूरा। चलो हिस्टोरिक जगह तो है यहाँ, कुछ तो देखने लायक मेरे टाइप की। वेदर हो गया बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, लेकिन मेरे को नाइट लाइफ देखनी थी, तो मेरे को वॉक करने के लिए खुजली जो थी वो मिटाने के लिए मैं बाहर वॉक करने आ गया हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्रेम में आपको काफ़ी सारी लाइट्स दिख रही होंगी, कि तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुबई की तरह चकाचौंध रहता है, रात भर लाइटें चालू रहती है हर जगह की। और क्योंकि मेरे को यहाँ का बस सिस्टम देखना था, तो मैं बस स्टॉप ढूंढने आ गया हूँ। मेरे को गूगल मैप से बहुत सारी जगह दिखा रहा है कि यहाँ से आपको ये बस मिल जाएगी, वो बस मिल जाएगी, लेकिन मेरे को बस स्टॉप अभी तक एक भी बार नहीं दिखा है। यूजुअली यहाँ पे रोड क्रॉसिंग के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, बिना उसके रोक क्रॉस करते हैं। कार वाले खुद से रुक जाते हैं, उनको भी ईजी नहीं है कि भाई यहाँ किसी को क्रॉस करना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ मार्क्स लगाएं। लोग खुद से ही रुक जा रहे हैं। और मैं भी थोड़ा समझदारी से रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो ईजी है। और इतनी देर में 15 मिनट से वॉक कर रहा हूँ। 15 मिनट से वॉक करने के बाद मेरे को अभी तक पहला बस स्टॉप मिला है, ये है। मैंने रास्ते में पूछा था, मतलब रोड भी खाली है ना, लोग नहीं घूम रहा है, कोई बता दे कि यहाँ बस स्टॉप है। तो मैंने रास्ते में 4 लड़के घूम रहे थे, फुटबॉल खेल के आ रहे थे कहीं से, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ जाके एक बस स्टॉप है। तो अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो बस स्टॉप देख रहा हूँ, और अगर यहाँ से बस मिलेगी तो मेरे को ट्राई करना है। बस का देखना है कि क्या सिस्टम है बहरीन में बस का, और बसेस कैसी हैं और पेमेंट कैसे होती है, ताकि देखते हैं कि क्या सीन रहता है, कैसे रहता है। तो मैं अभी बस स्टॉप तो ढूंढ लिया हूँ। तो मुझे एक भाई मिले हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के, तो इन्होंने बोला कि कार्ड नहीं लेते बस में, और मैं कैश तो निकाला ही नहीं हूँ। तो ये मेरी अभी से ही हेल्प कर दी है, इन्होंने 600 फीस दे दी है मेरे को, बोले कि ये ले लो, 2 ट्रिप हो जाएंगी आपकी। भले मेरे को करनी सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे को बस देखना है कि बस का ट्रैवल कैसा है यहाँ पे। क्योंकि सुबह से मैं टैक्सी में घूम रहा हूँ, आगे भी टैक्सी में घूमूंगा, बस मुझे चेक करना है कि बस का सिस्टम कैसा है। तो इन्होंने बिना बोले हेल्प कर दी। नाम बताओ अपना पहले। तो मेरा नाम गुलजेब है, मैं पाकिस्तान सियालकोट से हूँ। गुलजेब, गुलजार टाइप। हाँ, गुलजेब भाई, हर जगह कहीं भी चले जाओ ना, कोई ना कोई मिल ही जाता है मदद करने वाला, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लोग हर कोई हिंदी बोल रहा है भाई। साला अभी इंडियन तक कोई मिला ही नहीं, मिल गोरा मुझे यहाँ पे। सब गोरे वही, कहाँ पे मजदूरी करते हैं? मजदूरी तो हम एशियंस ही करते हैं। मेरे को लगा था कि यहाँ मजदूरी तो नहीं होगी, थोड़ा तो अच्छा होगा। यूएस गया तो वहाँ भी हिंदी बोल रहे हैं लोग, मुझे जयपुर राजस्थान के लोग मिल रहे हैं यूएस में चलते फिरते। कनाडा तो भरा हुआ है अपने। तो अब यहाँ से देखता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा कैश हेल्प से हो गया है। अगर ट्रैवल हो जाएगा बस आगे टाइम पे, तो बस क्या थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लूँगा, बाकी फिर होटल पहुँच के बताता हूँ। गाइस ये बस है नंबर 23S। इसने बोला तो है पहुँचा देगी, लेकिन अभी तक गेट नहीं खोल रहा है, क्योंकि शायद क्लीनिंग चालू है बस की, या वो अपना मीटर रीसेट कर रहा है, जो भी है कुछ तो क्लीनिंग कर रहा है बस के, ओपन नहीं करी अभी तक। लेट्स सी, 300 फील्स, 500, 600 फील्स में अपने 2 ट्रिप हो जाएंगे। बस का भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वो ऐसा सेट करेगा वो ऑटोमेटिकली। हाँ, अपने आप फेस की तरफ घूमता है कैमरा। मेमोरी कितना है उसका? याद नहीं है मेरे को, कार्ड डाल सकते हैं अंदर। पीछे कैसे करेगा? पीछे पीछे के लिए इधर बटन है, ये बटन दबाया, ये घूम गया पीछे। फिर ऐसा अरेबिक कैफे में आ गया हूँ। क्या नाम है इस कैफे का? है? क्या नाम है यहाँ का? इसका नाम है अहमद हसन। ऐसे कुछ नाम है उसका, हम भी खुद नहीं, हम डेली आता है लेकिन हम खुद नहीं पता। हम इधर रहता है ना, तो हम लोग नाम इतना नहीं देखता है। अरबिक नहीं है ना, इसलिए नहीं देखता है। मैं तो नाम अरेबिक देखा, मैंने लोग देखा, और लोग आप उधर बैठेगा तो उधर का बहुत सारा सीनरी है, देख सकते आप। वाला फोटो वगैरह है। ये क्या ये जगह? एक फेमस पुरानी है? नहीं है, प्रेमास शॉप है अरबिक का। ये न्यू नहीं है, ये पूरा ओल्ड मॉडल है। इसलिए मैं इधर आ गया, मैं देखा, मैं कहा जाके एक इधर का जो खाना है ये प्योर है। सेकंड टाइम ये पर ज़्यादा अरबिक रेस्टोरेंट है, अरबिक कस्टमर है, अरबिक ये खाते। ये शॉप आज का नहीं है, कम से कम 60, 70, 80 ईयर हो गया। तो मेरे को ना अभी एक बढ़िया सा कैफ़े दिखा था, उसका नाम है हसन मुल्ला अहमद अब्दुल रहीम जी लाफ। तो ट्रेडिशनल कॉफ़ी शॉप है यहाँ की, पुरानी, सालों पुरानी, 70-80 साल पुरानी। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि बस यहाँ खाना पड़ेगा, यहाँ का खाना, यहाँ की स्टाइल वाला। तो अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ पे खाने में सबसे, मैंने पूछा कि रेगुलर बेस्ड चीज़ क्या है जो सब खाते हैं, तो बोले दाल तड़का, और दाल के बाद दाल मखनी, पनीर बुर्ची, अंडा बुर्ची। मैंने कहा अबे
ये कौन सा मेन्यू है भाई बहरीन का? ये लोग खाते हैं, लेकिन ये लोग खबूस के साथ खाते हैं। खबूस यहाँ की इनकी वो खुद की रोटी है, जो कि दुबई वाले खबूस से तो बहुत बेटर थी, क्योंकि दुबई में थोड़े अलग स्टाइल के खबूस आते हैं, थोड़े हार्ड और मशीन वाले। ये लोग सीधा तंदूर से निकाल रहे थे। तो वहाँ मुझे एक बढ़िया सा बंदा मिल गया, वो सर ने मेरे को अपनी डिटेल बताई पूरी। वो यहाँ काम कर रहे हैं, 25-28 साल हो गए उनको यहाँ पे। उनकी हिस्ट्री बताई उन्होंने, मज़ा आ गया सुन के मेरे को वो सब। फिर उन्होंने मेरे को लोकेलिटी भी बता दी कि यहाँ का सीन वीन कैसा रहता है। ये सब ठीक है, खाना वाना बहुत बढ़िया था। मैंने दाल तड़का और कबूस खाए 2। लेकिन उसके बाद लास्ट में ना मैं पेमेंट के लिए उनसे लड़ रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को कार्ड पेमेंट करनी है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट रुको। तो जब तक वो कार्ड लेने गए मशीन, तब तक मैं वहाँ पे खड़ा था और इतने में किसी टेबल पे खाना जा रहा था जिसमें कॉफ़ी वॉफ़ी भी थी। और ये 2 लोगों ने आपस में वो भिड़े और पूरा प्लेट एक साइड में गिरा और ना मेरे ऊपर लग गया और पूरी कॉफ़ी वॉफ़ी गिर गई। यहाँ देखो, ये पूरी मेरी टी-शर्ट, पूरी साइड की टी-शर्ट और जीन्स के ऊपर कॉफ़ी गिर गई और जेब के अंदर भी चली गई गरम गरम। और पूरा सीन बन गया, मतलब वहाँ पे सब लोग ऐसे हो गए, ओ सॉरी। मैंने कहा भाई 2 मिनट खड़ा था मैं पेमेंट के लिए, और वो वहाँ से टकरा के उन्होंने पूरा मेरे ऊपर गिरा दिया। इतना बढ़िया मूड था, मैं बहुत बढ़िया खाया सब वहाँ बैठ के। जो बंदा मिला उसने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया 28 साल में उसकी ग्रोथ कैसी, कहाँ से कहाँ पहुँचा। लास्ट में ये जो उसने कॉफ़ी गिराई ना, मतलब जो वैल्यू वहाँ खा के मिली ना मेरे को, उससे कंपेयर करूँगा तो बिल्कुल भी रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए। ये होता रहता है भाई, अब आज मेरे साथ हो गया। और बाय लक मैं अभी कपड़े लेके ही आया था, तो एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा लिया तो एक जोड़ी ख़राब भी हो गया। ठीक है, बाकी अभी होटल पहुंच के देखते हैं। फ़ोन वोन ऑलमोस्ट डाउन है। आज का डेटा पूरा कॉपी करूंगा, कंपाइल करूंगा। तो डे 1 का ये एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैं 1-2 जगह और थी, एक बार रूम पे पहुंच के उसके बारे में बताता हूँ और फिर क्लोजिंग कर देते हैं आज की। हाँ, तो हम रूम पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे को 2-3 चीज़ें थी वो मैं बता देता हूँ, जो अपडेट देने थे, जो चीज़ें मिस हो गई थी। जैसे मैं लास्ट में निकला जब डिनर करके वहाँ से कैफ़े से, तो वहाँ पे जो मुझे दोस्त मिले थे वो बंगाली थे और उन्होंने मुझे बताया कि खबूस के ना प्राइसेस नहीं होती हैं। अगर आप बहरीन के किसी भी पुराने रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जो पुराने इस टाइप के अरबिक रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी है खबूस के लिए। तो लेट्स से कि मैंने वहाँ पे दाल तड़का ही ऑर्डर किया। उनके ऑर्डर में दाल तड़का ही होता है। खबूस इज़ लाइक कंपलसरी। सरकार सब्सिडी देती है कि हर रेस्टोरेंट जो पुराने हैं वो खबूस का चार्ज नहीं करेंगे। तो यूजुअली आप कितना भी दाल खाओ, कितना सब्जी खाओ, अंडा बुर्जी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, खबूस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। या फिर अगर चार्जेस होते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो मिनिमम होते हैं कि 20 फिल्स से ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकते पर खबूस में, बाकी पैसा उधर से मिलता है। किसी भी फास्ट फूड से बहुत ज़्यादा कम होगा। लेट्स से कि मैंने वहाँ पे दाल तड़का और वो जो खबूस था वो खाया, तो उसका टोटल ओवरऑल बिल ना 500 फिल्स भी नहीं हुआ था। और मैंने उसके ऊपर 2 पानी की बॉटल ली थी, फिर कोल्ड ड्रिंक ली थी। दैट वाज सेपरेट, क्योंकि मेरा टोटल ओवरऑल बिल था 1.1 दिनार, विच इज़ लाइक और 11 dirhams, वे चीपर देन एनीथिंग एल्स आई डिड इन द होल डे। क्योंकि वो अरेबिक रेस्टोरेंट था, लोकल था, पुराना था, ओल्ड ट्रेडिशनल कैफ़े था और हिस्टोरिकल। उन्होंने ना वॉल पे अपनी सारी पुरानी पिक्चर्स लगा रखी थी कि कितने किंग्स यहाँ पे खाना खा चुके हैं। तो उसकी वजह से इनका खबूस हमेशा सब्सिडी बेस्ड रहता है, उनके चार्जेस हमेशा मिनिमम रहते हैं। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ के रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा दिन में मैं जब शुरू किया था बहरीन नेशनल म्यूज़ियम से, तो मैं उसके बारे में बताना भूल गया कि मैं बहरीन का म्यूज़ियम जो है वो 1988 से शुरू हुआ था और उनके पास कम से कम यहाँ के 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। दिलमुन सिविलाइजेशन के टाइम की हिस्ट्री है उनके पास, इतनी पुरानी हिस्ट्री है। और बहरीन म्यूजियम में अगर आप जा रहे हो तो आपको 1-2 घंटे के अंदर ना सारी बेसिक चीज़ें पता चल सकती है बहरीन के बारे में, कि बहरीन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँची थी। और दूसरा पॉइंट था मेरा फोर्ट के बारे में। जो फोर्ट में गया था, फोर्ट का मेन नाम मैं वहाँ पे देखा था लेकिन मैं ब्लॉग में बताना भूल गया। फोर्ट को कलात अल बहरीन भी बोलते हैं, जो इनकी लैंग्वेज में होता है बहरीन का फोर्ट। किला जैसे हम बोलते हैं किला, तो इनके में कलात अल बहरीन, तो ये किला बहरीन का किला है। जो फोर्ट है बहरीन का फोर्ट, यूनेस्को हेरिटेज वेबसाइट के अंदर आता है और अभी इस टाइम पे गल्फ में सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर आता है यहाँ का फोर्ट। इसलिए वहाँ पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियोस में ना उन्होंने अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतना पुराना है वो गिरने लगा है, तो उन्होंने वो बीच में पोल्स लगाए हुए हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि कुछ वॉल्स इतनी वीक हो गई हैं कि वो बिना कुछ किए ही धंसना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने सपोर्ट लगा के टिकाया हुआ है अभी भी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट से वो अभी रिसर्च करते रहते हैं वहाँ पे थोड़े दिन में कि ये फोर्ट इतना पुराना है जो इस कंट्री को, एक तो सबसे बड़ा है इस कंट्री का, एक तो कंट्री बहुत छोटी है, तो कंट्री के लिए सबसे बड़ा पहला पोर्ट है। और ये कितने साल पुराना है, जब यहाँ पे
पोर्तुगीज पीपल रूल करते थे, फिर ब्रिटिश आए थे। जैसे वहाँ पे अंदर ना एक पिक्चर थी, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाता, बहुत डार्क था, बट अंदर एक कुआं था, तो फोर्ट के अंदर ही इन्होंने कुआं खोद रखा है। बट अभी तो उस टाइम पे उन्होंने क्लोज कर रखा था, क्लोज करके उसके अंदर लाइट्स लगा ली देखने के लिए, वरना इमेजिन 3-4 हज़ार साल पुराना एक कुआं है फोर्ट के अंदर, और डार्क था, थोड़ा सा हॉरिफिक था, तो बट ठीक है, इट्स फाइन। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं मिस कर दिया था बताना। और बहरीन में शाम को जब मुझे बस का ट्रैवल चेक करना था कि बस का ट्रैवल कैसा है, तो मुझे एक रैंडम दोस्त मिला, उसने इंस्टेंट कैश दे दिया कि हाँ ये रखो आप 600 फीस, 2 राइड हो जाएंगी आपकी। और मैंने बोला कि मेरे को बस एक ही बार ट्रैवल करना है, सब चेक करने के लिए सिस्टम कैसा है बस का यहाँ पे। बस के सिस्टम के लिए ना उन्होंने बस स्टॉप्स बनाए हुए हैं सब जगह, और जैसे मैं मलेशिया पेनांग में गया था वैसा सिस्टम एकदम, सबके पास अपना गो कार्ड है, बस में घुसो, कार्ड टैप करो और अपना चलते रहो। जिसके पास कार्ड नहीं है उसको पर राइड का मिनिमम चार्जेस है 300 फिल्स, मिनिमम क्या फिक्स प्राइस है कि आप जा रहे हो 300 फिल्स दो, वो आपको 1 ट्रिप देगा। वो बस की ट्रिप कितनी भी लंबी हो सकती है, किसी भी पॉइंट से कहीं तक भी जाओ, 300 फिल्स इज लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम बेस चार्ज। तो बस का भी मैंने चेक कर लिया है, और बाकी देखते हैं कि कल के क्या प्लान्स हैं। डे 2 के प्लान्स में जैसे शुरू होंगे मैं आपको बताना शुरू करूँगा, जो भी होगा पूरा शूट करता हूँ।